गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप लोग? मैं प्रखर जहाँ क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास में मैंने आपको अंग्रेज़ी वर्णमाला पढ़ाई थी पहली क्लास में। दूसरी क्लास में मैंने उस अंग्रेज़ी वर्णमाला के आधार पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ टाइप्स होते हैं और उस टाइप के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेंगल BANGLE बेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। जिसने नहीं मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो एक बार देख लें, है ना। और इसका करने का तरीका क्या है वो भी आप उससे समझ जाएंगे। और वैसे मैं अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन बोला गया है BANGLE बेंगल। हमें इसमें ये बताना है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल ABCD पढ़नी है बस। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने B के बाद हमारा क्या आता है, B के बाद आता है C, तो B के बाद अगर इस जगह C लिखा हुआ होता तो हमारा एक जोड़ा बन जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ABCD पढ़ता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी होती है, A के बाद हमारा B आता है और B के बाद हमारा क्या आता है, C आता है। तो B और C के बीच में कोई लेटर नहीं है। तो अगर यहाँ पे C होता तो B और C के बीच में भी कोई लेटर नहीं होता, तो ऐसे एक जोड़ा बन जाता मेरा। बात समझ में आई? तो वही चीज़ है। तो B के बाद मैंने चेक किया C के बाद D E F G, यानी B से मेरा कोई भी जोड़ा बन के नहीं आया। इसके बाद मुझे A से चेक करना है, तो A के बाद मैंने चेक किया B C D E, ये वाला बन गया। A के बाद B C D E, एक जोड़ा ये बन गया मेरा। ठीक है, A से B C D E, एक जोड़ा बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको आगे भी देखना है और साथ के साथ आपको पीछे भी देखना है। तो A के बाद B आता है और एक जोड़ा आपको ये दिखाई दे गया। ठीक है, इसके बाद N से चेक करेंगे। N के बाद O P Q, N के बाद O P, N से कोई जोड़ा बन के नहीं आया। G से चेक करेंगे तो G के बाद H I J और G के बाद H I, इससे भी कोई जोड़ा नहीं बना। L से चेक करेंगे, L के बाद M N, एक जोड़ा ये बन गया। L के बाद M N और आगे भी चेक करेंगे O P, तो एक जोड़ा बन के आया। E से चेक किया, E के बाद F G, एक ये वाला जोड़ा बन गया। E के बाद F G H I J। तो टोटल हमारे यहाँ पे जो पेयर बन के आए वो हमारे पेयर कितने बन के आए, 1 2 3 4। तो हमारे कितने पेयर हो गए बेटा, 4। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ना? तो इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको कल बताया था कि इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जाए। तो दूसरा तरीका हम देखेंगे कि क्वेश्चन बोला गया है कि बेंगल की बात हो रही थी, BANGLE। आप क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो प्लेस वैल्यू ये 2 होती है, ये 1 होती है, ये 14 होती है, ये 7 होती है, L 12 पे होता है और E 5 पर होता है। तो अब आपको काउंटिंग पढ़नी है। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5 6 7, तो 2 से कोई पेयर नहीं बना। 1 से चेक करेंगे तो 1 के बाद देखो, 1 के बाद 2 ये आपको दिखाई दिया और 1 के बाद 2 3 4 5, एक पेयर ये दिखाई दिया, है ना। इसके बाद 14 से चेक करेंगे तो 14 से बड़ी संख्या इधर भी नहीं है, बड़ी संख्या इधर भी नहीं है, तो इससे तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना? इसके बाद 7 से चेक करेंगे तो 7 के बाद 8 9 10 और 7 के बाद 8 9, 7 से भी नहीं बन के आया। फिर 12 से चेक करेंगे तो 12 के बाद 13 14, एक पेयर ये बन गया। फिर 5 से चेक करेंगे तो 5 6 7, तो एक पेयर आपका ये बन के आ गया। तो इस तरीके से हमारे 4 पेयर बन के आ जाएंगे, है ना। अब आपके पास 2 तरीके हो गए, दोनों में से कोई सा भी आप एक तरीका लगा लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटीफुल BEAUTIFUL में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो थोड़ा सा समझेंगे इसको करने का तरीका क्या है। भाई क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, BEAUTIFUL। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ। क्या बोला कि प्रत्येक अक्षर को, यानी कि प्रत्येक अक्षर को आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब मैं इसको व्यवस्थित करूँगा तो सबसे पहले इसमें से सबसे पहले आपका A आ जाएगा। ठीक, A के बाद आपका B आएगा, B के बाद C है नहीं, D है नहीं, उसके बाद क्या आएगा, E आएगा, E के बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, F के बाद G है नहीं, H है नहीं, I आएगा, I के बाद देखो J है नहीं, K है नहीं तो L आ जाएगा, L के बाद M है नहीं, N है नहीं, O है नहीं, P भी नहीं है, Q भी नहीं है, इसे आगे जाके T आएगा और उसके बाद U आएगा और फिर U आएगा। इस तरीके से आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि जो आपको ये लेटर दिखाई दे रहे हैं उसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सेट कर लेना है। तो मैंने देखा तो सबसे पहले A आ गया, उसके बाद B आ गया, फिर E आएगा, उसके बाद F आ जाएगा, उसके बाद I, फिर L, फिर उसके बाद T, उसके बाद U एंड U। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। तो आपने चेक किया तो मुझे यहाँ पर जो लेटर दिखाई दे रहा है वो केवल U दिखाई दे रहा है जो अपने स्थान पर था। तो आंसर क्या बन के आएगा, एक अक्षर 1। समझ में आई बात। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है आपको, जैसे प्लेस वैल्यू लिख के, ऐसे ही आप इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझ लेते हैं। भाई आपको प्लेस वैल्यू लिख लेनी है भाई 2, 5, 1, 21, 29, 6 और 6 के बाद 21 एंड 12। अब आपको क्या करना है, एक आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा भाई, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद आएगा तुम्हारा 9, 9 के बाद आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 20 और उसके बाद 21 एंड 21। तो आपने देखा 21 अपनी पोजीशन पर वहीं की वहीं है, यानी कि ये अपरिवर्तित रहा है। क्लियर है ना। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। डॉक्यूमेंट में के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएं तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर वह पूर्व में थे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे किया था। तो आपको क्या करना है भाई, डॉक्यूमेंट DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। ठीक, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले D की प्लेस वैल्यू 4, O की होगी 15, C की होगी 3, U की होगी 21, M की होगी 13, E की होगी 5, N की 14 और T की 20। अब आपको क्या कर देना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले बेटा 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 4 के बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद आपका 13 के बाद आपका 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20 आएगा और 20 के बाद 21 आएगा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर लग गया। 3, 4, 5, 13, 14, 15, 20 एंड 21। अब आपको चेक कर लेना है कौन सी प्लेस वैल्यू सेम है भाई। कहाँ सेम है, ये भी सेम नहीं, ये भी 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 नहीं और ये भी नहीं। कोई भी प्लेस वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब कोई अक्षर नहीं, कोई अक्षर नहीं, ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अब अगले टाइप पर चलते हैं। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन है CONQUER
प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। अगले कह दे या बाद वाले अक्षर से कह दे, कुछ भी कह दे, से परिवर्तित कर दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए तो दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। उसने बोला है कि CONQUER ये क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि जो भी स्वर होंगे, स्वर को किससे बदलना है, बाद वाले अक्षर से। तो भाई स्वर कौन कौन से हैं, ओ हो गया, यू हो गया और ई हो गया। ठीक, अच्छा, तो ओ को किससे बदलना है भाई, बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आएगा पी और यू के बाद क्या आएगा, वी और ई के बाद क्या आएगा, एफ। बात समझ में आई। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर सी से पहले क्या आता है, सी से पहले आता है बी, एन से पहले क्या आता है, एन से पहले आता है एम, क्यू से पहले क्या आता है, क्यू से पहले आता है पी और आर से पहले क्या आता है, आर से पहले आता है क्यू। बात समझ में आ गई। अब उसने बोला है तो दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो दाएं से उसने बोला पहले दायां आ रहा है उसके बाद बायां आ रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि पहले दाएं आए उसके बाद बाएं आए तो आपको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है और जो पहले लिखा होता है वहीं से आप चेक करते हैं। तो दाएं से आपको कौन सा लेटर चेक करना है, दाएं से पांचवा लेटर आपको चेक करना है और दाएं से पांचवा। तो 1 2 3 4 5 आंसर आपका क्या बन के आएगा, एम बन के आएगा। बात समझ में आई या नहीं। इसका एक शॉर्टकट और है, और इसे हम देखते हैं कैसे करना है। तो देखो इधर क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है पहले आ रहा है दायां उसके बाद आ रहा है बायां। तो आपको क्या करना है, दाएं से दोनों को प्लस कर लेना है, 2 + 3 कर लेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, दाएं से पांचवा अक्षर। आपको दाएं से पांचवा लेटर काउंट करना है। तो आपने दाएं से पांचवा लेटर काउंट किया, 1 2 3 4 5 बन के आ रहा है क्या, एन बन के आ रहा है। अब उसने बोला हुआ है क्या, अब ये एन हमारा क्या है, स्वर है या व्यंजन, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, क्या है भाई, ये मेरा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट को आपने किससे बदला है भाई, कॉन्सोनेंट को आपने बदला है किससे, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से। तो एन से पहले क्या आता है, एम आता है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा एम। ये इस क्वेश्चन को करने का है दूसरा तरीका। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन में ऐसा कौन सा अक्षर है जो प्रारंभ से उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो है अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जब अगर आपको इनकी भाषा समझ में आ रही है तो। ठीक है, आपको केवल लैंग्वेज पकड़नी है। उसने बोला है वाशिंगटन, WASHINGTON, है ना। अब आपको क्या देखना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो प्रारंभ से उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो अगर मैं इनको काउंटिंग लिखता हूँ तो इसकी काउंटिंग भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होती है। अब मैं इनकी अगर प्लेस वैल्यू लिखता हूँ तो ये W होता है 23 पर, A होता है 1 पर, S होता है 19 पर, H होता है 8 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, G होता है 7 पर, T होता है 20 पर, 8 होता है 15 पर और N होता है 14 पर। तो आपको चेक कर लेना है भाई 7 7 दोनों इक्वल है। आप इस तरीके से इसका जो आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, G। ऐसा कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है, G है। अगर मैं G की प्लेस वैल्यू चेक करता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में तो वो होती है कितनी, 7, और यहाँ पे भी वो कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पे। इस वजह से इसका आंसर क्या बन के आएगा, G। बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में और साथ के साथ उसके ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
इसमें जो आपको करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका जो ये क्रम दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 में आपको ये मीनिंग दिए गए हैं और मीनिंगों को हमें क्रम चेक करना है कि भाई इसका क्रम कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमें डिक्शनरी देखना आनी चाहिए, है ना। अब आप डिक्शनरी कैसे देखते हैं, तो डिक्शनरी देखने का भी एक तरीका होता है कि आपने देखा होगा डिक्शनरी में सबसे पहले ए, उसके बाद बी के मीनिंग होते हैं, ए के बाद बी, ए के बाद सी, इस तरीके से आपके मीनिंग बढ़ते हुए जाते हैं ना। तो सेम यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो सबसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है टी से सारी मीनिंग स्टार्ट हो रही हैं। पहली मीनिंग भी आपकी टी से, दूसरी भी टी, सारी की सारी टी से स्टार्ट हो रही हैं। तो इनका क्रम कैसे बनाया जाए वो आप समझते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको टी सभी में कॉमन दिखाई दे आप टी हटा दो यहाँ से, यानी इस टी के से हमें कोई मतलब नहीं है, इस टी से हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने देखा तो मुझे आई दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, एच दिख रहा है और एच दिख रहा है। अब मेरे पास दो मीनिंग है, एक मीनिंग है आई और एक है एच, सॉरी दो वर्ड है मेरे पास, एक है आई और एक है एच। अब आई पहले आता है या एच पहले आता है? भाई मेरे पास एच पहले आता है, भाई एच ही तो आता है ना पहले। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अब मेरे पास पहले नंबर पर इन दोनों में से एक मीनिंग आएगी, या तो ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। अब इसको भी चेक करने के लिए कौन सी पहले आएगी, तो इन दोनों में मैंने चेक किया, एच दोनों में कॉमन था, हटा दिया। भाई यू भी दोनों में कॉमन है, इसे भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे दो लेटर यहाँ से दिखाई दिए, एक दिखाई दिया एन और एक दिखाई दिया आर। बात समझ में आई। अब ये बताओ एन पहले आता है या आर पहले आता है? सबको पता है भाई एन पहले आता है, तो पहले नंबर पे जो लेटर वो मीनिंग आएगी वो 4 नंबर की आएगी। ठीक है, पहले लेटर पे जो मीनिंग आएगी वो पहले नंबर पे जो मीनिंग आएगी वो 4 नंबर की आएगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे 5वें नंबर की आएगी, 4 के बाद आएगा 5। ठीक है, अब बात करेंगे इन 3 मीनिंगों की। अब इन 3 मीनिंगों में आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। भाई कॉमन सब में आई है, तो मैंने आई हटा दिया। अब आई के बाद फिर मैंने चेक किया, अब आपके पास 2 लेटर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? एक एन और एक एम। एक एन दिखाई दे रहा है और एक एम दिखाई दे रहा है। तो एन और एम में पहले वही एम आता है, तो तीसरे नंबर पे जो मीनिंग आएगी वो दूसरे वाली आएगी, एम वाली। ठीक, इसके बाद इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा कौन सी हमारे पास? ये दोनों। अब मैंने चेक किया तो भाई एन और एन दोनों में कॉमन था, मैंने एन हटा दिया। अब मेरे पास 2 लेटर बन के आए यहाँ से, कौन कौन से? एक बन के आया एन और दूसरे पे बन के आया के। तो एन और के में पहले कौन सी मीनिंग आती है? भाई के वाली आएगी। तो पहले नंबर आएगा 3 और उसके बाद आएगा 1। और आप इसका एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? अगर समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उससे अच्छे से समझने की कोशिश करना। केवल कॉमन को हटाते जाओ और लेटर चेक करते जाओ कि कौन सा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। इसी वजह से हम अंग्रेजी वर्णमाला आपको पढ़ा रहे हैं। भाई अंग्रेजी वर्णमाला का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब छोटे पे तो हमने पढ़ लिया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना, सी फॉर छोटा एप्पल। अब यहाँ पे वो उससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा विथ प्लेस वैल्यू, और ये भी देखना पड़ेगा कि पहले कौन सी मीनिंग आएगी, बाद में कौन सी मीनिंग आएगी। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप मॉडेस्ट, मंकी, मॉडर्न, मॉड्यूलर और मोंगर। अब आपको ये चेक करना है कि पहले नंबर पर कौन सी मीनिंग आएगी। अब आपको चेक करने का अभी मैंने तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था कि भाई जो कॉमन है उसको आगे से हटाते जाओ। मैंने देखा एम कॉमन है, एम मैंने हटा दिया, दोनों में से सब में से मैंने एम हटा दिया, सब में एम कॉमन था। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा ओ भी सब में कॉमन है, मैंने ओ भी हटा दिया। ठीक, अब मेरे पास जो मीनिंग दिखाई दे रही है वो एक डी दिखाई दे रही है सबसे पहले मीनिंग में, उसके बाद एन दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? बस यही 2 दिखाई दे रहे हैं। एक डी दिखाई दे रहा है और एक एन दिखाई दे रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि डी और एन में पहले क्या आता है। भाई सबको पता है डी पहले आएगा,
ठीक है, डी पहले आएगा। तो अब डी वाली मीनिंग आपको चेक करनी है। डी वाली मीनिंग ये 3 है, बात समझ में आ रही है ना। अब डी वाली मीनिंग हमारे पास ये 3 है, तो अब इन तीनों से कंपेयरिंग करनी है। ये दोनों तो हमारे लास्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे लास्ट में जाएंगे। लास्ट में या तो आपका 2 आएगा या 5 आएगा, या 5 आएगा या 2 आएगा, ये लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो डी मेरा कॉमन है, डी मेरा कॉमन है, मैंने डी हटा दिया, ठीक। अब मुझे जो दिखाई दे रही है मीनिंग में, वो पहले ई दिखाई दे रहा है और यू दिखाई दे रहा है। भाई ई यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यू यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ई और यू में पहले क्या आता है? ई और यू में सबको पता है ई पहले आता है, यानी कि ये वाली जो मीनिंग है यू वाली, ये सबसे लास्ट में जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ये लास्ट में चली गई। अब बात करेंगे किसकी? भाई ई और ई दोनों में कॉमन है, तो मैंने ई हटा दिया। अब आपके पास 2 लेटर दिखाई दे रहे होंगे, एक एस दिखाई दे रहा है और एक एन दिखाई दे रहा है। तो सबको पता है एस और एन में पहले आता है एन, यानी पहले नंबर पे 3 आएगा और दूसरे नंबर पे 1 आएगा। ऐसे ही मैंने इसमें लिख लिया, पहले नंबर पे 3 आएगा और दूसरे नंबर पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये 2 हमारे आंसर हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। अब कौन सा होगा वो मैंने आपको बताया कि भाई दूसरा और 5वें में आपको चेक करना है। तो मैंने देखा एन यहाँ है, एन मैंने हटा दिया। अब मेरे पास 2 मीनिंग दिखाई दे रही हैं, एक दिखाई दे रहा है के और एक दिखाई दे रहा है जी। और के और जी में पहले मेरा जी आता है, यानी कि ये 5वां पहले आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। तो हमारा जो आंसर बन के आएगा वो 3 1 4 5 2, चौथा आंसर आपका सही होगा। क्लियर है ना? इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के क्रमागत अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है? भाई क्वेश्चन बोला गया है EXAMINATION, एग्जामिनेशन के क्रमागत अक्षरों से, मतलब हमें सारे अक्षरों का क्रम पता होना चाहिए, यानी एक क्रम में लगे हुए होने चाहिए और उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बना हुआ होना चाहिए। कोई भी लेटर छूटना नहीं चाहिए इसमें से। बात समझ में आई ना? कोई भी लेटर छूटना नहीं है और सारे लेटर यूज होने चाहिए और सबका एक अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। तो देखो, मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है EX। एक्स मीन्स क्या होता है बेटा? पूर्व, एक्स है ना। उसके बाद आया M। M का मतलब क्या होता है? ठीक। उसके बाद आया क्या? इन। इन मीन्स क्या होता है? में। उसके बाद देखो एट। एट मीन्स क्या होता है? पर। इसके बाद ये आई। आई मीन्स क्या होता है? में। और उसके बाद ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। ठीक है, तो कितने लेटर बन गए भाई? 1 2 3 4 5 6। कितने शब्द बन गए? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, कॉन्टागियस CONTAGIOUS के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से परिवर्तित करें तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से परिवर्तित करें तथा फिर इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएं। तो दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? और ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। तो इससे पता पड़ेगा कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन कौन वीडियो नहीं देख रहा है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। और आज हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो चैप्टर है वो हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें एक सब टॉपिक था अंग्रेजी वर्णमाला। अगर हम इसको, मैंने ये आपको करा दिया, ठीक है, ये हो गया फिनिश। कल से हम 1 बाय 1 कोडिंग डिकोडिंग के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। उसमें हमारे जो टाइप रहेंगे वो लगभग 10 टाइप की क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करते हुए चलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इतना रखते हैं। तो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।